हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस जो है कि बताए थे, जो त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित थे। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि जो त्रिकोणमिति में कुछ एंगल्स के मान से, हम कहें त्रिकोणमिति अनुपात में कुछ कोणों के जो मान हैं उसको कैसे निकालें, या हम कहते हैं दोस्तों उसको कैसे पता करें। तो केवल एक मान हमको निकाल लेना है, इसके बाद सारे जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनके सारे मान हम ज्ञात कर सकते हैं केवल इस मान से दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज समझते हैं हम त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जैसे हमने कहा था साइन कॉस टेन कॉट, इन सब का मान भिन्न भिन्न एंगल यानी भिन्न भिन्न कोणों का क्या क्या होगा या कैसे इसको निकालेंगे, तो इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। जैसे दोस्तों अगर हम देखें तो हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे हम कह रहे हैं साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा। अगर इन तीनों का मान हमें ज्ञात हो जाए किसी तरीके से दोस्तों, तो हम बाकी हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है वह किसका उल्टा होता है, कोसेक का। और जो कास थीटा किसका उल्टा होता है, सेक का। और जो टेन थीटा होता है दोस्तों किसका होता है, कोसेक का, सॉरी दोस्तों, काट का। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि हम मान कैसे निकालें। अब देखिए इन सब का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जैसे दोस्तों हम कह दें थीटा, यहाँ अगर देखें तो कितने कितने का, 30 अंश। पहले तो दोस्तों हम बात कर लेंगे 0, फिर 30, 60, सॉरी 45, फिर 60 अंश, फिर दोस्तों 90 अंश। यही हम बात करते हैं। आइए कैसे ज्ञात करें, इसको भी हटा देते हैं दोस्तों। तो अगर इन, तो पहले हम क्या कर देते हैं दोस्तों, अंडर रूट 0/4, अब अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 और अंडर रूट 4/4। ठीक है दोस्तों, ये डाटा याद रखना है। मतलब हमें 0, 1, 2, 3, 4 लेने हैं दोस्तों, और सभी में क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है और उसका हमें वर्गमूल देख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा। जैसे अगर हम दोस्तों निकालते हैं, अब साइन थीटा का मान यहाँ से अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो साइन थीटा यानी साइन 0 का मान अगर हम देखेंगे तो कितना होगा दोस्तों। तो हम कहते हैं, देखिए जब ये 0 बाहर आएगा तो 0 में हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा। और किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है दोस्तों, 0। तो यहाँ जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 0/2। इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। किसी भी संख्या में, जैसे सॉरी दोस्तों, जैसे हम 0/2 किए तो इसका मान 0, या 0/3 किए तो इसका मान 0, या हम कह दें 200, 0/250, इसका मान कितना आता है, 0। ठीक है दोस्तों, या हम 250/0 कहेंगे दोस्तों तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है। यह बात आपको याद होनी चाहिए कि जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, लेकिन जब 0 में किसी संख्या से भाग देते तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा 0, अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/2, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो इसका वर्गमूल 1 होगा और इसका हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। अब यहाँ 45 का देखेंगे तो 2। ठीक है दोस्तों, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, अंडर रूट 2 है तो ये वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन 4 को क्या लिख सकते हैं, 2। अब देखिए 2 अंडर रूट 2 है, और इस अंडर 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 लिख सकते हैं। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा दोस्तों।
तो 1/√2 इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ √3 है तो √3 वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा तो ऐसे रहने देते हैं, इसका 4 का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यानी sin 60 का मान √3/2। 90 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 और 2 बाहर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका होगा कि अब हम देखिए दोस्तों इसी से सारा मान निकाल लेंगे, साइन हो चाहे कास हो चाहे टेन हो चाहे काट हो, सबका मान यहाँ से निकाल लेंगे। आइए दोस्तों अब देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जब कास थीटा का मान निकालते हैं तो कास, अब थीटा यहाँ दोस्तों क्या है, कोण है कि कितने अंश का कोण ले रहे हैं, 0 का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का, 90 अंश का। तो कास 0 का मान जस्ट इस साइन वाले का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे दोस्तों। तो इधर से है तो इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 30 अंश का √3/2, इधर से लिखते हैं दोस्तों, इधर की तरफ, और इसका मान हो जाएगा 1/√3 1/2 और 0। ठीक है दोस्तों, केवल और केवल ये चीज हमको अगर ज्ञात होगी तो सारा मान निकाल लेंगे दोस्तों। अब हम देखिए क्या करते हैं कि साइन हमें पता चल गया और कास का पता चल गया, तो टेन का निकाले। तो दोस्तों एक चीज हमें ध्यान से समझना है कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी से सारा मान यहाँ निकाल लेते हैं। याद नहीं करना है दोस्तों, आपको रटना कोई चीज नहीं है, केवल और केवल आप समझ लीजिए, कहीं भी रहिएगा आप मान निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा, लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए साइन थीटा, यानी जब हम टेन 0 का मान देखेंगे तो टेन 0 का कितना, साइन का मान कितना है, तो इसको लिख देंगे साइन 0 बटे कितना, कास 0। तो साइन 0 का मान कितना आया दोस्तों 0, और इसका मान कितना आया 1। तो हमने कहा कि जब भी किसी हम संख्या में भाग देते हैं, सॉरी दोस्तों, जब 0 में किसी संख्या में भाग देते हैं उसका मान क्या आता है 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन का मान क्या हो जाएगा 0, हटा देते हैं इसको। तो टेन का मान हो जाएगा टेन 30 अंश का कितना आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, कैसे निकाला यहाँ हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा, और यहाँ हमें निकालना है टेन 0 का मान। तो क्या करेंगे दोस्तों, साइन 0 बटे कितना, कास 0 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टेन 0 का मान कितना, साइन 0 का मान कितना है दोस्तों 0, और कास 0 का मान है 1। अब हम किसी भी संख्या से जब 0 में भाग देते हैं तो इसका मान क्या आता है 0, ये हो गया हमारा 0। ऐसे दोस्तों अगर हम बात करेंगे 30 की, तो 30 में हम क्या लिख देंगे, 30 को लिखेंगे साइन थीटा बटे कास थीटा। टेन को हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट होल के बटे √3/2, ये 2 से कट जाएगा दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है दोस्तों, 1/√3। तो यहाँ क्या लिखे दोस्तों 1/√3। देखिए दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है तो इधर समझाते हैं आपको कि जैसे हमें निकालना है टेन 30 का मान, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा। 30 का मान निकालना है तो साइन 30 का मान हम क्या रख सकते हैं 1/2, और कास 30 का मान क्या रख सकते हैं √3/2। तो ये दो से कट जाए तो बचेगा क्या दोस्तों 1/√3 बचेगा ना, 1/√3 हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/√2, और ये होल के बटे 1/√2, √2 से कट गया तो 1/1 आएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये सीधे सीधे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1, यानी टेन 45 का मान 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम बात करते हैं कि हमें निकालना है टेन 60 का मान। तो इसके बटे सॉरी दोस्तों, इसके बटे इसके कर दें हो जाएगा √3/2। ध्यान से देखिएगा दोस्तों 1/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2√3/2 इंटू 1, ये 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √3। किसी भी संख्या में जब
एक से भाग या गुणा करते हैं तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, √3। अब देखिए दोस्तों, इसको लिखेंगे तो 1/0 तो क्या आ जाएगा, हमने कहा कि जब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते तो उसका मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। यहाँ हो जाएगा दोस्तों क्या, इनफाइनाइट। बस दोस्तों, अब क्या करना है, आपको सारे के सारे डेटा पलट देने हैं। हमने कहा कि आप क्या करेंगे, अब इसको हटा देते हैं दोस्तों। 10 का मान निकाल लिया। अब हम किसका मान निकालते हैं दोस्तों, काट। काट को क्या करना है, बस 10 इधर से हमने लिखा, अब इसको हम क्या करते हैं, इधर की तरफ से लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा इनफाइनाइट, काट 0 का मान इनफाइनाइट, √3 30 का मान हो जाएगा, 45 का मान 1, 60 का मान हो जाएगा 1/√3 और 90 का मान हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, अब 10 का काट का निकल गया दोस्तों। अब हमें किसका निकालना है, सेक का। तो सेक 0 का मान क्या, किसका, सेक किसका उल्टा आता है दोस्तों, कास का। तो बताइए, अगर उल्टा होता है तो हम यहाँ कास क्या लिखें, 1/1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। और इसको पलट देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर देना है बस सेक में। तो ये हो जाएगा 2/√3, ये ऊपर कर दिए। और यहाँ लिखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, √2/1 करेंगे तो √2 आएगा, तो 2 हो गया। और ये हो जाएगा 2/1 तो कितना आ जाएगा, 2। और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 0। सॉरी दोस्तों, देखिए काश, तो हमने कहा कि उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/0। इसका मान क्या लिख दे दोस्तों, इनफाइनाइट। क्या लिख दे, इनफाइनाइट। अब दोस्तों देखिए, साइन जो होता है वह किसका उल्टा होता है, कोसेक का। या दोस्तों यहाँ से एक चीज और हम कर सकते हैं कि हो गया दोस्तों, आइए तो क्या करें। अब देखिए साइन 0 का मान, इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, उसका उल्टा हो जाएगा 1/0, यानी हम किसी संख्या में जब 0 से भाग देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं, 1/2 है तो इसको क्या लिख दें, साइन 1/2 उल्टा कर देते हैं, कुछ कुछ तो 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा दोस्तों। तो 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। और देखिए दोस्तों 1/2, फिर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2, उल्टा कर देंगे इसको, और √2/1 तो √2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/√3। और अंतिम वाला क्या हो जाएगा, 1/1 का मतलब दोस्तों होगा कितना, 1। इसका मान हो जाएगा हमारा 1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, सारा का सारा मान निकाल लेते हैं। केवल एक ही चीज हमें याद रखनी है, थोड़ा सा आपको प्रोसेस अपनाना होगा। जब आप कभी किसी मान को याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कुछ भी है सारा का सारा यही सिस्टम है दोस्तों, कि 0 1 2 3 और 4, और सभी में क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है और उसका वर्गमूल देख लेना है। जो मान आएगा वह किसका आ जाएगा, शुरुआत में साइन का आ जाएगा। और साइन का जो मान लिखे हैं वह कास का, कास को क्या करेंगे, इधर से लिख देंगे तो दोस्तों हो जाएगा कुछ इस तरीके से मान। अब कास जो tan लिखेंगे वह साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, तो निकाल करके लिख लेंगे। बाकी दोस्तों tan का उल्टा काट कर देंगे। ठीक है, tan का उल्टा क्या कर देंगे, काट। और से किसका उल्टा होता है, कास का, तो यहाँ यही वाला मान उल्टा कर देंगे। जो 2/सॉरी दोस्तों √3/2 लिखा है, तो ऐसे ऐसे हम उसको पलट देंगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर कर देंगे, आ जाएगा सारा मान। ठीक है दोस्तों, तो ये जो विधि है आपको याद करने की नहीं, केवल समझने की विधि है कि आप कहीं पे अगर जैसे कोई वैल्यू आपको नहीं निकल पा रही या कितना होता है मान, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
गया दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल साइंस जोन 123 को सब्सक्राइब करें तथा इसे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।